बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर, पाकिस्तानी एक दफ़ा फिर हैरान, परेशान और शशदर। एन जिस वक्त गग्गो मंडी विहाड़ी के करीब एक गरीब मेहनतकश ट्रेन के सामने अपने आप को खड़ा करके अपनी जान ले रहा था क्योंकि उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं था, एन उस वक्त उस सूबे की चीफ मिनिस्टर अरबों रुपया लगाकर हॉर्स एंड कैटल शो के नाम पर एक तमाशा लाहौर के अंदर बर्पा कर रही थी। हॉर्स एंड कैटल ज़रा थोड़ा सा फैशनेबल नाम है, अगर उर्दू में तर्जमा करें तो घोड़ा और गाय शो होगा, या घोड़ा और भैंस शो होगा, या घोड़ा और बकरी शो होगा। तो हॉर्स एंड कैटल शो के ऊपर जो आज एक रंगारंग तकरीब मनाई गई, मैंने जैसे आपको बताया कि ऐन उस वक्त पंजाब के कई घरों में, सिर्फ पंजाब ही नहीं वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि ये पंजाब की जाली चीफ मिनिस्टर ने ये हॉर्स एंड कैटल या घोड़ा और गाय शो करवाया, तो ऐन उस वक्त पंजाब के अंदर कितने ही घर होंगे जहाँ पर माएँ या बाप अपने बच्चों को पूरी 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए, और कितने बाप होंगे जिन्होंने गग्गो मंडी के उस गरीब मेहनतकश की तरह सोचा होगा कि हम अपनी जान ले लें। एन उस वक्त अरबों रुपए से, आपको जब इसके अखराजात बताऊंगा तो आप उंगलियां दांतों में दबा लेंगे, लेकिन उससे भी बड़े मार के आज हुए हैं। आज मरियम नवाज़ शरीफ साहबा इस जब पंडाल में पहुंची, इख्तितामी तकरीब थी, और इसमें शिरकत के लिए जब वो पंडाल में पहुंची, मर्द ज़रा थोड़े कलर ब्लाइंड होते हैं, अब दूसरे मर्द गुस्सा ना कर ले, कम अज़ कम मैं तो हूँ, मुझे रंगों की इतनी ज़्यादा शनाख्त नहीं है, आगे पीछे कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा ने या तो फ़ॉन या ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे या उसी तरह का कोई शेड था, और हमेशा जैसे झंडे में सफ़ेद और हरा है उनके साथ कंट्रास्ट में मरियम औरंगज़ेब फिरती हैं। आहो नहीं आहो वाली हमारी जो बहन है वो उनके बिल्कुल साथ थी। जब वहाँ वो पहुँची तो जो अनाउंसर थी जुगत काज़म, माजरत जुगत मेरे मुंह से निकल गया, जुगन काज़म हैं, वैसे ये जुगत ही, जुगत मैं उनकी पर्सनालिटी को नहीं कह रहा, लेकिन जो काम के साथ कौम के साथ किया जा रहा है वो एक जुगत ही है। जितने पैसे इन्होंने चार्ज किए होंगे, लेकिन ये सारा ख़ानदानी काम है, वो बाद में आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये पैसा बाहर नहीं जाता, ये एक ही जगह पर तकसीम होता है बार बार। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जब वहाँ पहुँची तो ये ज़रा पहले अनाउंसमेंट सुनिएगा ताकि आपको लगे कि मैं कुछ अपने पास से नहीं घड़ रहा। ये सुनिए। भाई पाकिस्तान को देखें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी नाउ हैव द फर्स्ट, पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर। दिस इज अ वेरी वेरी very big thing. Pakistan is making strides in the right direction and in a very positive direction. सुन लिया आपने, ये रानी साहबा की, जो पंजाब की रानी है, ये उनकी आमद थी। वो वहाँ पर पहुँची, ऐसे लग रहा था जैसे ये सब रंगारंग जो एक इतनी बड़ी तकरीब है जिसके अंदर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया लगा है, वो उन्होंने अपने घर से की है। एक तरफ तो आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा था, दूसरी तरफ जहां पर पाकिस्तान की रुसवाई हुई है क्रिकेट के स्टेडियम में, जहां हिंदुस्तान से बदतरीन शिकस्त मिली है, वहां इसी रजीम का एक मोहरा जो है वो रोल्स रॉयस में अपने बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ जाके विराजमान था, और वहाँ पर पाकिस्तान की तहकीर होते हुए ये मैसेज दे रहा था कि आज आपको सरप्राइज़ मिलेगा। तो कौम को 2 सरप्राइज़ मिले, एक तो मैच की सूरत में मिला, और अगले ही दिन एक नया सरप्राइज़ जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने लाहौर से दिया, हॉर्स एंड कैटल शो के नाम पर अरबों रुपया ख़राब करके। लेकिन इस प्रोग्राम की एक हाईलाइट तब भी लोगों को सामने आई जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, वो भी वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, ये अक्सर मैं तमगा इम्तियाज़ कह देता हूँ, मेरा ख्याल शायद मुझे 1-2 बहुत ही सीनियर फ़ौजी अफसरान ने करेक्ट किया है, शायद ये निशान इम्तियाज़ है। तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ़ौजी मामलात को इतना ज़्यादा नहीं जानता, तो अगर पहले मिस्टेक हो गई हो तो इसको करेक्शन कर लीजिए। बहरहाल जब वो पहुँचे तो सभी हैरान थे, क्योंकि आजकल मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हर रोज़ आपको पता है हमें शोधा उठाने पड़ रहे हैं, और माओं के लाल जो हैं वो सरहदों के ऊपर शहीद हो रहे हैं, वो हमारे फ़ौजी जवान हों, फ़ौजी अफसरान हों या हमारे सिविलियन हों, हर रोज़ हम अपने खून के साथ अपनी तकदीर तकरीबन लिख रहे हैं।
اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان شاید ایک طرف ہندوستان کے ساتھ تو جو معاملات ہیں اور حال ہی میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہندوستان نے اب ایک اور شخصیت جو ہے سوابی میں ان کو قتل کیا ہے، وہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کا بھی معاملہ ہندوستان کی اسی گارڈین کی سٹوری کے ساتھ جاتا ہے جو پہلے 20 لوگ، پھر عامر سرفراز تانبا اور اس کے بعد غالباً بریگیڈیئر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اب یہ ایک اگلی جو قتل و غارت سوابی کے اندر کی گئی ہے یہ بھی اسی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ تو ہندوستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے بعد طالبان کے ساتھ جو جنگ تقریباً چھڑتی نظر آ رہی ہے وہ معاملات، اس کے بعد سرحدوں کے اوپر جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ایران کے ساتھ جو پوری دنیا کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے دروازے پر آہٹ دے رہی ہے، ایک اور بڑی پریشانی۔ ان تمام معاملات میں ہمارے آرمی چیف، ہمارے سپہ سالار وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس تقریب کے اندر رنگا رنگ تقریب تھی، ہر طرف جشن تھا، ہر طرف وہاں پر جو آپ یہ کہیں کہ نغمہ تھا، موسیقی تھی، تالیاں تھیں، خوشی تھی، لیکن گگو منڈی کے اندر جو ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب وہاں پر جب آرمی چیف پہنچے تو ان کے لیے جو جگن کاظم ہیں وہ نہیں، ان کے لیے واسع صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی، وہ بھی بہت ہی پرزور اناؤنسمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قوم کے وقار چیف آف آرمی سٹاف نشان امتیاز ملٹری جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لائے ہیں، اور کیا اناؤنسمنٹ انہوں نے کی دوبارہ سے آپ کو لگے گا کہ یہ میں خود سے بن رہا ہوں، یہ ذرا سنیے۔ نشان امتیاز ملٹری کا روایتی ڈھول اور شہنائی کے ساتھ پرتباہ استقبال، اس قوم کا وقار چیف آف آرمی اسٹاف سب مل کر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اپنی تالیوں کی دھوم میں مہمان خصوصی کا استقبال کیجیے۔ خواتین و حضرات اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ یا آپ نے سن لیا۔ اچھا، یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر آج مریم نواز شریف صاحبہ بھی تشریف لے کے جائیں گی اور آرمی چیف صاحب بھی وہاں پر تشریف لے کر جائیں گے، مطلب کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا، کیونکہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا اردو میں آپ کہیں گے تو گھوڑا اور گائے یا گھوڑا اور بھینس یا گھوڑا اور بکری، جو بھی کیٹل فیلڈز ہیں، جو بھی کسی جس کے پاس جو بھی مویشی ہے وہ وہی سمجھے گا، ظاہر ہے۔ یہ جو شو ہے یہ اکثر آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی تو یہ فارمرز اور ایسے لوگ جو جانور رکھتے ہیں ان کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، کہیں پر یہ مقابلہ کروایا جاتا ہے کہ کون سی بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے، کون سا گھوڑا زیادہ بھاگتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نیزے بازی کا مقابلہ، وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ جو مقابلے ہیں، بیلوں کی دوڑ کروا دی، گدا گاڑی کی دوڑ کروا دی، مطلب جو بھی مویشی ہیں ان سے ریلیٹڈ جو سارے معاملات ہیں وہ یہ گھوڑا اور گائے شو یا ہارس اینڈ کیٹل شو کے اندر کروائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے عجیب ہی منظر دیکھا وہاں پر۔ آج ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور ہی فنکشن ہو۔ اب مجھے نہیں پتا میں اس فنکشن کو کیا فنکشن کہوں، لیکن اس میں راحت فتح علی خان جو ہیں وہ بھی اپنی موسیقی کا جادو چلا رہے تھے، اور وہاں پر لائٹس تھیں، میوزک تھا، ایک پورا ایسا موسم تھا، یا لگ رہا تھا کہ شاید بسنت ہو، یا لگ رہا تھا کوئی اور ایسا تہوار ہو یا کوئی اور ایسا فنکشن ہو، کیونکہ ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں راحت فتح علی خان کیوں آئے۔ اور پھر یہ بھی مجھے پتا چلا کہ راحت فتح علی خان کو 5 گانوں کی، جی ہاں، یہ میں آپ کو پتا جو خبر میرے پاس پوری نہ ہو میں اس سے ڈسٹنس کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ افواہ ہے۔ یہ خبر میں بالکل سکہ بند پورے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ راحت فتح علی خان صاحب کو 5 گانوں کی فرمائش مریم نواز شریف صاحبہ نے کی، اور وہ وہاں آپ کے پیسوں سے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ راحت فتح علی خان صاحب وہاں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں گا رہے تھے، اور ان کا کوئی قصور نہیں، وہ ایک موسیقار ہیں، وہ ایک سنگر ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کا حق ہے، یہ ان کا پروفیشن ہے۔ اسی طرح جو جگن کاظم ہیں، انہوں نے بھی پیسے لیے، ان کا بھی حق ہے۔ واسع صاحب بھی ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی پے کیا گیا ہوگا۔ تو یہ جو پیچھے ڈرم
बजाने वाले थे, म्यूज़िक बजाने वाले थे, ये जो लाइट्स वाले थे, ये जिन्होंने कारपेट डाले हुए थे, ये जिन्होंने कुर्सियां रखी हुई थीं, ये जो बाहर सारी गाड़ियां थी, हूटर थे, ये जो खुशबू कश्तो ज़ाफ़रान, ये जो कुछ भी था, ये सब गगो मंडी के उस गरीब आदमी के पैसों से था, जो अगर उसको इसमें से इस पूरे समंदर में से एक कप भी उसको पानी का मैसर होता तो शायद वो ट्रेन के सामने खड़े होकर अपनी ज़िंदगी ना लेता। तो ये तमाम जो रंगारंग तकरीब थी, जिसमें मौसीकी का जादू सजाया जा रहा था, जिसमें बहुत कुछ और हो रहा था, वो सब आपके पैसे से था। लेकिन हम कहते हैं खाता है तो लगाता भी है, या लगाता है तो खाता भी है, हमें इस बात से क्या। बहरहाल बात चल निकली है वहाँ राहत फ़तेह अली खान साहब की। तो अब क्योंकि कॉपीराइट्स होते हैं, हम अपने वीलॉग में आपको वो म्यूज़िक नहीं सुनवा सकते, कॉपीराइट्स हैं, और सुनवाना हम चाहते थे, ज़रा सा उसका टुकड़ा सुनवाएंगे, लेकिन आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वहाँ पर जो समा बांधा गया, और ये वो 5 गाने थे जिनमें से 2 गाने आपके सामने रखूँगा जो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने खुसूसी फरमाइश के ऊपर चलवाए। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो प्राइवेट मीडिया था, प्राइवेट चैनल्स, दे ऑल वर शॉक्ड। मेरी उनमें से 2 के डायरेक्टर न्यूज़ से कम बात हुई है। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसको कवर करना है, हमें यह भी नहीं पता था कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता था कि वहाँ पर आर्मी चीफ जाएंगे, इसलिए हमारी कवरेज की कोई तैयारी नहीं थी। ये कवरेज सिर्फ पीटीवी ने की, और इसको मरियम नवाज़ शरीफ और इसको मरियम औरंगज़ेब, उन दोनों ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया। और इसको जब नशर किया तो आप ये देख सकते हैं कि जब राहत फ़तेह अली खान गा रहे हैं तो नीचे बार बार पट्टियां चल रही हैं कि इसमें मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, इसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, बार बार वो पट्टियां चल रही हैं। तो ये पूरा का पूरा, ये मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ की जो मीडिया टीम है वो चाहेगी इस वक्त जब कौम के हालात ये हैं, फाइनेंशियल हालात ये हैं, बाकी सारे मामलात ऐसे हैं कि वो उनकी, मेरा नहीं ख्याल, मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम को हेड करता रहा हूँ मीडिया की, मुझे पता है कि आपकी कैसी भी पीआर टीम हो, आपकी कैसी भी मीडिया की, मेरे जैसा नालायक आदमी भी भले हो, तो वो ऐसी चीज़ों में, पहली बात तो इमरान खान तो ऐसी जगहों पर जाते नहीं थे, लेकिन अगर जाएं भी तो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इमेज कैसा आएगा आगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की टीम किसी सूरत भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती कि ऐसे माहौल में वो उनका ये इमेज पुट करें कि वहाँ मौसीकी का प्रोग्राम हो रहा है और वो वहाँ बैठे हैं। ये लग रहा है कि ये मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की शरारत है। उन्होंने पहले एक शरारत ऐसी ही चोलिस्तान में उनके मीडिया ने की, उससे पहले ऐसी ही शरारत जब यूएई के सदर आए थे पाकिस्तान और वो मरियम साहबा ने जो दोनों हाथों में हाथ लेकर सलाम लिया था, वो तस्वीर भी मरियम साहबा के मीडिया ने खींची थी। आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ना ही वो अमाराती सदर के मीडिया ने खींची थी, ना ही वो शहबाज शरीफ के मीडिया ने। हालांकि ये एक असूल है, मरवजा असूल है कि जब कहीं पर प्राइम मिनिस्टर जाता है या कहीं पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है तो उनका मीडिया टेक ओवर कर जाता है। सूबाई फॉर एग्जांपल जब इमरान खान साहब कहीं जाते थे, भले सिंध जाते थे, तो जो वहाँ का मीडिया है उसको परमिशन नहीं होती थी। हालांकि आप ये सोचिए कि बुज़दार साहब के यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत थी पंजाब में, इसी तरीके से जो केपी में हमारी अपनी हुकूमत थी, महमूद खान हमारे चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते थे तो जो मेरी मीडिया टीम होती थी, जो प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम होती थी, वो काम करती थी। चीफ मिनिस्टर की मीडिया टीम वहाँ पर काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है कि जो तस्वीर ले ली जाती है वो रोकी नहीं जा सकती। तो अगर मल्टीपल लोग उसी की कवरेज कर रहे होंगे और कोई गलत तस्वीर या कोई ऐसी तस्वीर जो शायद नहीं करनी वो ली जाएगी, तो अगर मल्टीपल टीम्स उसको कवर कर रही होंगी तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अगर किसी एक शख्सियत की टीम उस पर काम कर रही होगी तो कंट्रोल होगा और आप उन तस्वीर को फिर अपनी मर्जी से जारी करवा सकेंगे। बहरहाल यहाँ पर ये मरियम साहबा की टीम ने सब कुछ किया, ये भी प्रोफेशनली मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल वापस आते हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, जिन्होंने सुरों के जादू वहाँ पर जगाए और उन्होंने एक गाना वहाँ पर जो है वो गाया जो मरियम साहबा की ख्वाहिश पर था। वो था कि लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, वो जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों का
उतरना भी ज़रूरी था। वहाँ पर आज गाना गाया गया, इसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखा देता हूँ, कॉपीराइट्स की वजह से बड़ा हिस्सा इसका आपको दिखा नहीं सकूंगा। देखिए। ये आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि इसके ऊपर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया जो है इस सारे शो के ऊपर हुआ। इसमें जो अनाउंसर थी वो भी घर की थी, जैसे मैंने आपको बताया, जुगन काजम साहबा। ये वही जुगन काजम साहबा हैं जिन्होंने मेहरबानो नकवी, वो जो ASP थी, जिन्होंने एक वो कैलिगरी वाला लिबास पहनने पर एक पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड एक वेस्टर्न मीडिया को दिखाने के लिए, आप कई दफ़ा यकीन नहीं करते, आपको लगता है कि हम ये सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज बुनते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि हमारे दोस्त इतने ही मैं ये कहूँगा कि एक्सप्लॉइटर हैं हर चीज़ के। वेस्टर्न गवर्नमेंट की ये सपोर्ट लेने के लिए, वेस्ट के यहाँ ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पर वो बहुत सेंसिटिव है। तो अगर कोई बदतरीन डिक्टेटर भी हो और वो उनको ये दिखाए कि मैं इन चीज़ों के बारे में सॉफ्ट इमेज रखता हूँ, तो वो फिर उसको बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। तो वो मेहरबानो नकवी साहबा वाला मेरा तज्जिया पहले दिन से आपको ये रखा था कि ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड था, जिसमें उन्हें एक हीरोइन बनाकर दिखाया गया था, उन्होंने एक खातून को बचाया था। और किससे बचाया था? दहशतगर्द किस्म के लोगों से और उलमा कराम से और मजहबी हवानों से। ऐसे अल्फाज अगले दिन, मैं नहीं कह रहा, ऐसे अल्फाज अगले दिन प्रिंट किए गए थे, तो उनका हाथ चूमा था। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब की रिश्तेदार हैं। ज़ाहिर है फिर रिश्तेदारी और तल्लक और ऊपर तक भी जाता है। जब मोहसिन नकवी साहब की रिश्तेदार हैं दोनों ख़वातीन, तो फिर आप सोचें, तो ये घर में ही बोसो कनार मीन ये जो जुगन काजम साहबा हाथ चूम रही हैं, ये नकवी साहबा का ASP, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं से रिश्तेदार बनती हैं। तो ये घर की बात है। और अभी भी जुगन काजम साहबा वहाँ पर अनाउंसर हैं और वो अनाउंसमेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि मामलात जो हैं वो घर में ही रहेंगे, मतलब पैसे जो हैं वो घर में ही बांटे जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर बात नहीं ख़त्म हुई, फिर वो जो 5 गाने थे वो तो चल ही रहे थे। फिर एक शख्सियत है, उनके बारे में किस दिन तज्जिया करूँगा, वो बुज़दार साहब के भी बहुत करीब रहे। मैंने बुज़दार साहब को 1-2 दफ़ा पूछा, क्योंकि मुझे जो हमारा वर्कर था लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बताता था कि ये शख्सियत तो शरीफ ख़ानदान के घर की शख्सियत है, तो ये बुज़दार साहब के साथ क्यों है। तो मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन बुज़दार साहब ऐसी चीज़ें कम ही सुनते थे। मुझे कभी कभी तब लगता था कि बुज़दार साहब असल में नून लीग की ही एक्सटेंशन है। बस उन्होंने जो लबादा हमारा ओढ़ा हुआ है, लग ऐसे ही रहा है कि वो भी नून लीग के ही हैं। और अब आप कहेंगे आपको ये आज याद आया? नहीं, आज नहीं। मैं 2 हफ्ते जब मैंने बुज़दार साहब के साथ काम कर लिया था, तो मैं लगातार इसकी फ़ीडबैक जहाँ पहुँचानी चाहिए थी, वहाँ पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ पर पूरी फ़ीडबैक लगातार जो मेरा बनता था ऑनेस्टी, वो मैं फ़ीडबैक पहुंचाता रहा। मेरी कुछ जो ज़िम्मेदारियां थी ऑपरेशनल, फंक्शनल, ऑफिशियल, वो मैं पूरी करता था, लेकिन जो ईमानदारी से मेरी ज़िम्मेदारियां थी कि मैं फ़ीडबैक दूं, वो भी मैं देता था। बहरहाल उस शख्सियत के हाथों, जो बुज़दार साहब के भी बहुत करीब रही, एक पर्ची भेजी, जो पर्ची भी उसी शख्सियत ने लिखी, क्योंकि बाजी हमारी तो लिख नहीं पाती। और फिर वो पर्ची पहुँची पीछे स्टेज के, और वहाँ से फिर वो कन्वे हुई राहत फ़तेह अली ख़ान साहब तक, और फिर एक गाना जो पहले सिस्टम में नहीं था वो वहाँ पर फिर गाया गया। वो गाना कौन सा था, आपको उसका भी छोटा सा हिस्सा सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको, क्योंकि मैं पूरा सुनवा नहीं सकता, लेकिन इसलिए पहले पढ़ देता हूँ वो गाना कौन सा था। क्या मेरी बात का यकीन नहीं, कोई भी आप सा हंसी नहीं, बेझिझक दिल में तुम चले आओ, इस मुकाम का कोई मकीन नहीं, इस मकाम में कोई मुकीम नहीं, आप आए गरीब खाने पर, सच तो ये है मुझे यकीन नहीं, मेरे आपके रूए यास्मीन की कसम। अब हो सकता है ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल से हैं, कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया हो तो माजरत, माफ़ी दीजिएगा मुझे। मैं नवाज शरीफ की तरह, आपको पता है कि इल्म व अदब का इतना बड़ा फ़िलासफ़र तो नहीं हूँ। तो आपके रूहे यास्मीन की कसम, चांद भी इस कदर हंसी नहीं, मेरे रश्के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई, मज़ा आ गया, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मज़ा आ गया, बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से,
देखकर ये लड़ाई मज़ा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ, जब गटा गिर के छाई मज़ा आ गया। ये ज़रा सुनिए वहाँ पर क्या माहौल था। सुना आपने, माजरत छोटा सा टुकड़ा सुना सकता हूँ क्योंकि लंबा सुनवाऊंगा तो फिर उसके कॉपीराइट्स होते हैं। खैर, ये तो जो मामलात थे ये वहाँ पर चलते ही रहे, ये जो वहाँ पर कवरेज, लेकिन कवरेज खासी कंट्रोल थी। क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, कितना दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, ये सब कुछ कंट्रोल था। और ये मैं बहुत ही बावसूख तरीके से पीटीवी के ज़राए से, पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर से जो ज़राए हैं उनसे आपको कंफर्म करने के बाद बता रहा हूँ कि किसको नहीं दिखाना, किसको दिखाना, वो सब तय था। पट्टियाँ क्या चलनी है, सब तय था। अच्छा जी, फिर वहाँ पर आग, जवानों ने आग का भी वहाँ पर एक फंक्शन किया। रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के बहादुर जवानों ने आग की शमे हाथ में या आग हाथ में लेके वहाँ पर उन्होंने, अब मैं करतब तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे जवान हैं, वो मेरी फोर्सेस के जवान हैं, करतब ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट सा लफ्ज़ है, तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई आग के साथ खेलने की। तो जवान आजकल आग के साथ खेल रहे हैं, तो वैसे मुझे समझ नहीं कि हमने आग के साथ क्यों खेलना है, क्योंकि हमारा काम फायर ब्रिगेड का तो है नहीं, हमारा काम तो सिक्योरिटी का है। तो लेकिन फिर भी मैंने बताया कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सिक्योरिटी में, हो सकता है मुझे ना पता हो, आग के साथ भी हमारा काम हो। लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही आप ये कहें कि होशरुबा किस्म का वो आग के साथ खेलने का मुजाहरा था जो जवानों ने वहाँ पर किया। उसके बाद इस पर 2-3 तज्ज़िये हैं, वो आपके सामने रखूँगा। मेरे तो पर जलते हैं, मैं तो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। आपको पता है कि फिर मरियम साहबा औरत कार्ड निकाल लेंगी और मैं तो मजलूम सा आदमी हूँ। मेरे साथ तो फिर आपको पता है कि मैं वो बदनसीब हूँ कि ना अपनी तरफ से कोई साथ खड़ा होता है ना दूसरी तरफ से, और कसूर मेरी इस ज़ुबान का है जो मेरे मुंह में है, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता, मैं चीज़ें देखकर खामोश नहीं रहता। इसलिए ना मेरी अपनी तरफ से, आपने देखा जब भी बाहर अंदर कहीं से भी हमला हो तो मुझे अकेले ही लड़ना होता है। बट बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप ये ना किया करें, सियासत मिलके खेलने का काम है। तो मैं अगर मिलके खेलूँ तो फिर तो मैं सियासतदान हूँ ना, मैं सियासतदान हूँ नहीं, और ना मैं कभी बन सकता हूँ, और ना मैं कभी भी मेरा ख्याल कामयाब सियासतदान हूँगा। मैं तो ऐसे ही हूँ, लोन वुल्फ हूँ, जो मेरा दिल करता है वो कहता हूँ, और दीवाना सा हूँ, मतलब जो मुझे लगता है कि ठीक है वो मैं कह देता हूँ। तो यहाँ पर औरत कार्ड निकल आना है, इसलिए मैं अपनी कुछ बहनों के ही आपके सामने तज्ज़िये रख देता हूँ। सहरिशमान बड़ी ही यंग मीडिया की पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ का किला बहुत मजबूत है। आप पंजाबी में इसका क्या मतलब होता है, ये कोई डेरोगेटरी मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपके पीछे को बड़ी तगड़ी शख्सियत है जब कहा जाए कि किला बहुत मजबूत है। और क्योंकि सहरिशमान एक जट्टी हैं, मान जट होते हैं, तो उनको पंजाबी के ऊपर अबूर होगा, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो मैंने दोबारा कहा कि वो खातून है, वो कह सकती, मैं कहूँगा तो फिर बात और तरफ ले जाई जाएगी, इसलिए मैं खामोश रहता हूँ, सिर्फ उन्हीं का तज्ज़िया सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक ने भी ये कहा था कि नवाज शरीफ का किला बहुत मजबूत है। आज कोई और पैगाम दे रहा है कि मरियम नवाज़ का किला भी बहुत मजबूत है। दोबारा से हजूर, ये मैं नहीं कह रहा, जान की अमान पाऊँ, सहरिशमान कह रही हैं। उसके बाद अलीना शिगरी साहबा ने भी एक और ही बहुत ही भरपूर तज्ज़िया इस पर किया है, और वो उन्होंने ये कहा है कि बात 100 अरब से 100 अरब डॉलर की, याद होगा आपको SIFC के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, तो अलीना शिगरी साहबा कहती हैं कि 100 अरब डॉलर से बात घोड़ा और गाय मेले पर आ गई। दोबारा बहुत ही धांसू किस्म का तज्ज़िया है अलीना शिगरी का, तगड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये भी हवा के रुख के मुखालिफ जर्नलिज़म करती हैं और बेहतरीन जर्नलिज़म करती हैं। मैं इनकी बड़ी सताइश करता हूँ। जिस तरह की ख़वातीन होनी चाहिए हमारे माशरे के अंदर, जो नडर हों, तगड़े तरीके से मर्दों को भी आड़े हाथों लें प्रोफेशनल अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर लेने की ज़रूरत हो, अलीना शिगरी उनमें से एक हैं। बहुत मेरा दिली एहतराम है। बाकी बहुत कुछ है जो क्रिकेट पे मैंने कहना था, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ इन 2 कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो ये है कि बेहिजाबाना वो सामने आ गए, आँख उनकी लड़ी यूँ मेरी आँख से, देखकर ये लड़ाई मज़ा आ गया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।